तुम्हारा जनरेशन का कर्ज तुम्हारा ऊपर में एक बूंद भी नहीं आएगा। तुम्हारा माँ बाप का जो तकलीफ था वो तकलीफ तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुमसे एक नया जनरेशन उत्पन्न होगा, नया कहानी शुरुआत होगा, नया चैप्टर खोलेगा, ब्लेसिंग होगा। परमेश्वर कहता मैं पूर्ण बातों को स्मरण नहीं करूंगा। तुम्हारा बाप क्या किया था, तुम्हारा माँ क्या किया था, तुम्हारा खानदान क्या किया था, कितने लोगों को चोट पहुंचाया था, मैं उसको याद नहीं करेगा। मैं उसी दिन उसको मिटा दिया है यीशु का लहू के द्वारा। सब कुछ तुम्हें भुला दूंगा, तुम्हारा जिंदगी में एक काम करूंगा। परमेश्वर का वचन इतना डालो, इतना डालो, जो भी तुम्हारा मुख से निकलता है सिर्फ वचन निकलना है। हुआ था सारे गांव वाला लोग उसको डस्टबिन बनाया था। लोग उस कुआं से जाने वाला नाक ढाक ढक के जाता है, घिन लगता है, थूक फेंकता है, सारे कचरा फेंकता है। लेकिन कोई अगर उस कुआं को सफा कर लेता है, कुआं को आसपास को यस ढलाई मार देता है, गंदगी सफा करता है, वही गांव के लोग रात दिन 24 घंटा उस कुआं में पानी लेने के लिए आता है। साफ होगा, मैं ये जानता हूं इस कुआं में लोग पानी के लिए आएंगे। आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, आप जी सकोगे। अपने आप को साफ करोगे, देखना लोगों को ढूंढने का जरूरत नहीं, लोग तुम्हारा पीछे ढूंढ के आएगा। यही जो सबसे परफेक्ट है। आमीन। समझ गया? नया नियम हर समय आपको यही, अगर आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं गिरते रहता हूं, लेकिन नए नियम का अनुसार यह है कि आपको ही परमेश्वर धर्मी ठहराएगा। अगर आप कहते हैं मैं बाइबल नहीं मान सक रहा हूं, मैं नहीं सकता हूं, मैं नहीं सकता हूं, तो परमेश्वर पीछे से आके बोलेगा बेटी तुम ही सकेगा। अभी आपका मर्जी, आप क्या सोचते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में है? अगर आप नहीं सके, गिर भी जाओगे, बैठ भी जाओगे, तब भी गॉड बोलेगा ए तुम सकेगा, खड़ा हो जाओ। यह है नया नियम, यह है यीशु मसीह का शिक्षा। जो क्रिश्चियन लोग नहीं है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, कुछ धर्मी लोग, महाधर्मी लोग, सबको पापी ठहराता है ना, सबको शैतान बोलता है, वो नहीं। मैंने देखा है बहुत धर्मी लोगों को धर्म का काम करते करते, दूसरा को जांच करते करते खुद बैकस्लाइड हो गया है। हम दूसरा को ना धर्मी बनाने के चक्कर में नहीं रह रहा है, हम लोग परमेश्वर के साथ मिलाने का चक्कर में रहता है। हम कौन हो सकता है आपको धर्मी बनाने के? आप ऑलरेडी धर्मी हो चुका है। आमीन। कितने लोग विश्वास करता है मैं धर्मी हूं? इतना चिंता, कितने लोग हाथ उठाओ और एक बार, कितने लोग सोचते हैं मैं धर्मी हो गया हूं? मैं उस दिन बताया था ना, जानते हैं आप क्यों धर्मी हो गया? कि जीसस क्राइस्ट ने आपके लिए अपना ब्लड दे दिया है। आपने जीसस को एक्सेप्ट कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह को आप अपना मुंह से बोला कि तू मेरा प्रभु है, उसी दिन परमेश्वर का रजिस्टर में आपका नाम धर्मी बोल के लिखा है। क्योंकि हम पुराना नियम का अब्राहम नहीं है, हम न्यू टेस्टामेंट का इनके बोले। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमको क्या करना है बोलने से, नए नियम में अभी हम कोशिश करना है कि अपने आप को गंदा ना करे, अपने आप को सफा बना के रखे। हालेलुया। ऐसा अगर हम गिर गया तो जल्दी उठना है, नहीं उठ सकता तो रोना है, बुलाना है परमेश्वर को, तो दौड़ के आएगा आपको उठाने के लिए। यही तो नया नियम का शिक्षा है। आमीन। इसलिए धर्मी बनने के लिए मत करना ना, परमेश्वर का बेटी और बेटा बनने के लिए करना। और एक वचन में बताना चाहता हूं, उसके बाद मैसेज में आएगा। प्रभु 4 बस कहां में लिखा है? आई इतना क्रिश्चियन क्रिश्चियन प्रभु प्रभु बोलने वाला को थोड़ा जानो ना, कहां में लिखा है? मन को संभालो। यही तो प्रॉब्लम है। हाँ पढ़ो, ढूंढते ढूंढते मिला। ब्रो 23-24। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लाइफ में सुनो, ज्यादा प्रार्थना कर सको या ना सको, है ना, हेलो,
ज्यादा जंपिंग मारो या ना मारो, लेकिन सबसे पहले अपना, सबसे ज्यादा आप अपना मन को संभालना, क्योंकि आपको रुलाने वाला आपका मन है। पुराना बातों को याद आके पूरा सिगुन निकलने तक रोता है, नहीं रोता है? कोई कुछ गाली दे दिया, कोई कुछ चुट पहुंचा दिया, तो पूरा चैप्टर ना, पूरा बायों तो पूरा डायरी निकल के आ जाता है, दिखता है उस दिन भी ऐसा बोला था, वो भी ऐसा बोला था, वो दोस्त भी ऐसा था, वो आदमी भी ऐसा था। लास्ट में सुबह उठाया तो माथा चक्कर आ रहा है, खारा हुआ तो गिर जाएगा, वोमिटिंग आ रहा है, और बोलता है मेरा शरीर ना वीक है, कमजोर है। ऐसा नहीं है इधर? बोलो नहीं है? मुझे लगता है यहाँ पे मैक्सिमम है, 99 लोग हैं इधर, यही चीज में फंसा हुआ है, मन का वजह से। आमीन, बोलो आमीन। और इतना मेडिकल जाते रहेगा, ट्रीटमेंट, सेलाइन, पस्तर दवाई खाता है फिर भी नहीं होता है, थोड़ी ना तुम्हारा दवाई वाला बीमार है, ये तो तुम्हारा मन वाला बीमार है। इसके लिए तुम्हारे पास मेडिसिन नहीं है, इसके लिए तुम्हारे पास मेडिसिन जो है परमेश्वर का वचन है, ये तुम्हें अंदर से तंदुरुस्त करेगा, तंदुरुस्त हीलिंग करेगा ये। पढ़ो, सबसे अधिक तुम अपना मन को ही रक्षा करो। समझ में आया? और खास करके आप लोग लड़की लोग या औरत लोग है ना, आप और भी ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आपका मन कहाँ कहाँ में भगते रहता है, अभी भी इधर बैठे कहीं के घूम रहा है। प्रेज द लॉर्ड, सही बोला ना? दुनियादारी में बोलता है लड़की लोग का जो मन है, औरतों का मन जो है कचू पत्ता का पानी का ऊपर में है, जैसा हिलने से गिरने वाला होता है, कुछ लोग तो गिर भी जाता है। लेकिन मैं दुनियादारी का बात लेके आपको दुश्मन नहीं बना रहा हूँ, बाइबल में भी ऐसे लिखा है, लड़की कमजोर होता है, इसीलिए शैतान कहीं से भी आता है, इसीलिए प्रॉब्लम आता है कहीं से भी। स्ट्रांग बनो। मैंने इसलिए हमारा कुछ लोग को बोलता है, आजकल देखता है डब्ल्यू में भी ना, लड़की लोग लड़का का साथ डब्ल्यू खेलता है, वाह, आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। देखा होगा ना, आजकल हमें लड़की हूं मैं कमजोर हूं नहीं होगा, ये दुनिया गया। लड़की लोग फ्लाइट चलाता है ना, पायलट है। उस दिन एक तो कहाँ में एक बास कॉन्ट्रैक्टर अरुणाचल में एक तो आया ना, बहुत सारा मीडिया में बास कॉन्ट्रैक्टर, थोड़ा बाहर जाके देखो, गुवाहाटी में लड़की लोग क्या बोलते हैं, ट्रक चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, उसको मीडिया में है ही नहीं। हालेलुया, ये नहीं, आप भी कर सकता है, हालेलुया बोलो जोर से। ये भी आपका मन का ही प्रॉब्लम है, मन जो बोले तुम लड़की है, तुम लड़का वाला काम क्यों करेगा, इसलिए लड़की के लिए भी फिट नहीं है, लड़का के लिए भी फिट नहीं है। सही बोला गलत बोला? सोचते रहो लड़की हूं लड़की हूं लड़की हूं, ये प्रॉब्लम है। और ये कोई और ने नहीं दिया, आपको मन ही दिया है, आपको अंदर से कमजोर कोई और नहीं करा रहा है। हाँ, क्रिश्चियन लोग को बोलने से तो बोलना था ये शैतान है, लेकिन हम नहीं बोले ये शैतान है, क्योंकि मैंने बाइबल में शैतान को नहीं मिला ये सब करने वाला, ये सब करने वाला इंसान का मन है। मैं बहुत बार बोला, वो जो मकड़ा का जाल नहीं होता है, स्पाइडर का जो घर होता है ना, खुद ही तो जाल बनाता है ना, लास्ट में देखना खुद ही बना के खुद ही फंस के बैठता है। अब भी तो ऐसा है, यहाँ से शुरू किया इधर जाता है, यहाँ आता है, पूरा घर बनाया, लास्ट में फंस के बैठ रहा है, अया पस्तर आधा मोरा। प्रभु को धन्यवाद दो, अभी तक तुम मर के नहीं बैठा है, हिल रहा है ना, इसीलिए प्रभु यहाँ लेके आया। पास्टर अंदर में घुस के कुछ नहीं कर सकता है, ये वचन घुसेगा सर, ये अंदर जाएगा। बोलो आमीन, ताली बजाओ जोर से। इसीलिए मैंने ये सिखाया रे बाइबल में ना, कि मन को ही संभालना है, मन में ही गड़बड़ है, और आपके अंदर में क्या सोचता है ना, आपका कैरेक्टर में दिखाई देता है। क्या सुना? आप जो मन में सोचते हैं ना, आपका चलने वाला पाँव में दिखाई देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा जो अंदर है वही तो बाहर है। आपका चेहरा में दिखाई देगा, जितना भी क्रीम लगाओ छुपेगा ही नहीं, जितना भी ब्यूटी पार्लर जाओ निकालेगा वो, एक्स्ट्रा होगा वो।
निकल ही जाएगा वो। नहीं, मैं सच बता रहा है। जितना सुंदर देखने के लिए मेकअप करने से भी वो एक्स्ट्रा निकालेगा ही निकालेगा। जानने वाला आदमी देखने से पहचान लेगा ये तो गड़बड़ है। ये सब क्रीम से नहीं छुपता है, ब्यूटी प्लांट से नहीं छुपता है। ये जो हटता है ना ये श्री प्रभु का वचन से हटता है, क्योंकि ये बेलचा भी है, ये झाड़ू भी है, वो अंदर से निकलता है। बोले ना बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या करेंगे ना, फिर भी सुंदर दिखना है बोल के दौड़ते रहता है। सारा पैसा साल साल में, महीना महीना में ब्यूटी पार्लर को अमीर बना रहा है, खुद गरीब हो रहा है। हालेलुया। हमारा जेंट्स पार्लर वाला, मैं भी पहले नहीं जानता था ना, हमारा जो बादल लोग आता था ना, हमको कुछ कुछ प्रोग्राम से बोलता है, सर क्या बोलते हैं ना, फेशियल में क्या बोलता है, फेस वॉश करो, फेशियल करो, बाल ऐसा करो वैसा करो। 2-3 बार हम कर भी दिया था। अभी नहीं, पहले। लेकिन हम करके दिखाए, एक हफ्ता भी नहीं जाता है जैसे वैसे। शुरू में जब वो आईजी पार्क में दुकान था, लास्ट में हमको लगा ये सब, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल करके देखना था। सब भीड़ रहता है, ब्यूटी पार्लर में लाइन खड़ा, जेंट्स पार्लर में लाइन खड़ा, इसलिए मैं प्रैक्टिकल करके देखना चाहता था। करके भी मैंने देखा। लास्ट में हमको एक बार बादल ने बताया उधर, सर हम लोग ना आदमी को झूठ बोलता है, ऐसे नहीं होगा तो हमारा कमाई कहां से आएगा। उसी दिन मैंने ब्रेक मारा। आमीन बोलो जोर से। ये सब जो दुनिया का सुंदरता है ना, वो जस्ट थोड़ा समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर का जो सुंदरता है ना, वो परमानेंट है। आमीन बोलो जोर से। और अच्छा बात यह है कि परमेश्वर पहले अंदर का सिस्टम को ठीक करता है, उसके बाद बाहर का सिस्टम ठीक करता है। लेकिन दुनिया का सिस्टम अलग है ना। दुनिया का लोग बाहर में पेंटिंग करते हैं, अंदर में मोइला, अंदर में मामर खा रहा है मिट्टी। प्रेज़ द लॉर्ड। चलेगा तो कभी भी गिर सकता है। हालेलुया। हमारा एक सिस्टर था, सिस्टर ने मतलब कुछ वहां में कुछ इलेक्शन खेला है, कुछ ZPM का ऐसा कुछ खेला है। खेलने के बाद वो जीत गया। आज सुबह सुबह उसको रिजल्ट आया, वो जीत गया। जैसे ही तेजपुर में, जैसा ही वो क्या बोलते हैं, लोगों के घर में पार्टी खाएगा बोल के बहुत लोग आगे भर्ती हुआ ना, वो बाथरूम में गया। ध्यान से सुनो, बाथरूम में गया, जैसे ही टॉयलेट करके ना, बाथरूम करके उठा है ना, ये जो हाथ है ना, यहाँ से डायरेक्ट निकल के चला गया। हाथ यहाँ से निकल गया। देखने में बहुत सुंदर था, हट्टा कटा था, लेकिन जैसे ताकत लगा के उठा है ना, डायरेक्ट हाथ यहाँ से निकल गया। सारे लोग दौड़ के आए, अरे क्या हो गया, ये तो इतना हट्टा कटा है, वो जीत गया। समझ गया। तो लास्ट में डॉक्टर के पास लेके गया, मेडिकल में लेके गया, जाके चेक करके देखा, वो जो कैंसर हो गया, बोन कैंसर बोलते हैं ना, हड्डी पूरा सड़ गया। ऊपर में मेकअप लगा के घूम रहा था। आज क्रिश्चियन लोग ऐसा है, क्रिश्चियन लोग नहीं, दुनिया लोग ऐसा है। ऊपर में मेकअप है, अंदर का हड्डी बहुत कमजोर है। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह अंदर का हड्डी में जान डालता है, उसके बाद नफ्स डालता है, उसके बाद मीट डालता है। इसलिए मैं यीशु मसीह को प्रभु है बोल के आराधना करता है। आमीन। वो सलाम। आप क्या लगता है यीशु को? मुझे लगता है ना, मैंने देखा है कि यीशु अंदर का सिस्टम पहले ठीक करता है, उसके बाद बाहर में वो एनर्जी देता है। इसीलिए अब बाहर में कुछ भी हो ना, अंदर में स्ट्रॉन्ग बनो, मन को संभालो। हालेलुया बोलो जोर से बोलो हालेलुया। लास्ट 1-2 वर्ड बोल के मैं खत्म करने चाह रहा हूँ। सुनोगे? और क्वेश्चन का साथ नहीं है, मुझे पता था, इसीलिए मैं उसी में पूरा मैसेज में चला गया। रे आमीन। मन को संभालो। हालेलुया। कई वचन में लिखा है, साम्स में एक वचन में आओ, उसके बाद मैं अपना वर्ड बोल के खत्म करेगा। मैं ज्यादा देर आपको नहीं करेगा, पूरा रिपीट कर रहा है। होगा, ठीक है। हालेलुया, ठीक है। प्रेस और साम्स 119 वर्स 9, 10, 11। इसीलिए बोलो ना, जितना हो सके अपना मन के अंदर में वचन को डालो।
बाइबल खुद पढ़ो। सुना है सिस्टर? अब ना बाइबल अपना से खुद पढ़ने के लिए आदत डालो। यही एक उपाय है मन खोलने का, लाइफ चेंज होने का। पढ़ो 9, 10, 11, 119, Psalms 119 verse 9, 10, 11, 12। हाँ, जवान अपने चाल को किस उपयोग से शुद्ध रखे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जवान अपने मन को, चाल को कैसे शुद्ध रखे? कैसे बोला? क्यों ऐसा बोला कि जवान लोगों का मन, हेलो, उछलते रहता है। और मुझे नहीं लगता जवान लोगों का मन, बुरा बुरी का मन भी उछलता है। उछलता है कि नहीं उछलता है? आसामीज में बोलता है बुरा गोरू बेरा वांगे बोलता है। आमीन बोलो जोर से। मतलब बुरा गोरू भी बेरा तोड़ देता है। हालेलुया बोलो जोर से। समझ में आया? जो समझा वही हंसा है, जो नहीं समझा वो क्या है, बुरा गुरु बेरा मांगता है। बड़े चलो सावधान, बोला है ना कैसे शुद्ध रखे। देखो ना, किसी का बेरा मत तोड़ो रे फिर। हालेलुया। और आगे पढ़ो। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन से चलेगा तो आप अपना मन को कंट्रोल कर पाएगा। हेलो, सुना है? वचन को ध्यान दोगे तो ही आपका मन कंट्रोल कर पाओगे, तो ही आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, तो ही आप अपना जीवन में आगे जाके सक्सेसफुल लाइफ जी देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अदरवाइज नहीं, उनसे आपका लाइफ में कभी भी शांति वाला चीज नहीं मिलेगा। दारू थोड़ा समय के लिए शांति देता है, सिगरेट थोड़ा समय के लिए शांति देता है। थोड़ा पियोगे, नाक से कान से धुआं निकालेगा, आराम मिलेगा, धुआं खत्म, शांति खत्म। दारू पी के नशा होके पागल जैसे घूमोगे, थोड़ा समय शांति होगा। लेकिन यीशु मसीह का जो शांति है, लाइफ टाइम तक सेम शांति बना रहेगा, लाइफ टाइम तक। इसीलिए यीशु मसीह को ही अपना दिल में, मन का अंदर में उसे बिठा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वाले को बोलो, मन में यीशु को बिठाओ। किसको बिठा के रखा? नहीं बिठाया, बिठाया। अगर हम आपका मन में डुबकी मारेगा ना, मैं सब दिखा देगा आपको। देखेगा आपका अंदर में क्या है। कुछ तो डर रहा है, मत बोलो सो सर। देखना चाहता है? उस तरह अंदर आना होगा। आओ तो मैं तो मार्क चैप्टर 7 ना, मार्क चैप्टर 7 में आओ। देखो यहाँ में कुछ आपके पास है कि नहीं है। खास करके रियो सिस्टर देखो, पढ़ो उसमें मन में क्या है देखो। 21 से। 21 को। हाँ। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार। मनुष्य का मन से खास निकालो ना, मनुष्य का अंदर से क्या विचार निकलता है? क्या निकलता है? आपके अंदर से क्या निकलता है? हाँ, ये कहां से निकल रहा है? फिर भी आने के लिए करता है ना, मैं आ रहा हूं। हम वेटिंग कर रहे हैं तुम्हारा सामने। कॉलिंग बजाता है ना, कॉल बजाता है, क्या बोलते हैं, कॉलिंग बेल बजाता है। देखो, एक दो आदमी होगा जो कॉलिंग बेल को पहचान रहा है, कौन बजा रहा है। कुछ लोग तो पहचानता भी नहीं है ना। आपका अंदर में बुरे बुरे विचार है कि नहीं है? कहां से है? प्रभु ने बोला था, क्योंकि बुराई का अड्डा खुद को डस्टबिन बना के रख दिया तो किसी नहीं निकालेगा। अच्छा विचार कहां से आएगा? बस्ती में कुआं होता है ना, सर्रा वाला कुआं, सारे लोग कचड़ा फेंकता है ना। आप तो वो बस्ती का सर्रा वो कुआं जैसा है, सारा लोगों का गंदा को खुद बुक्के घूमता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर वो भी ऐसा बोला, वो चिप्स फेंक दिया था, वो सारा वो लाव फेंक दिया था, वो सब्जी फेंक दिया था। मैं तो आदाम हो रहा। लेकिन मेरे यीशु मसीह के पास बाइबल में एक सामर्थ है, उस कुआं को साफ कर सकता है। वो साफ करके पानी ऊपर से नहीं डालेगा, अंदर से निकालेगा, लेकिन गंदा को निकल के वो अच्छा बनाता है। यही क्रिश्चियनिटी है।
ताली नहीं बजाएगा जोर से? वही कुआं साफ करेगा जहां में कचरा भरा हुआ है। और वो कौन सा कुआं का बारे में बोल रहा है? वो आपका मन का कुआं। याद है समरिया औरत क्या बोला था? यीशु ने बोला, समरिया औरत जो ना बहुत चालू से जवाब दिया, बोला ये आपके पास तो बाल्टी भी नहीं है, कुआं बहुत गहरा ही है। वो पानी का कुआं नहीं बोल रहा था, वो खुद का बारे में बोल रहा था, क्योंकि वो खुद गिरा हुआ था, उसका सोच विचार गिरा हुआ था, वो पाप में गिरा हुआ था। 5 पति खो चुका था, 6 पति ढूंढ रहा था, 5 बॉयफ्रेंड छोड़ चुका था, 6 के साथ रह रहा था, 7 का तलाश कर रहा था। हेलो, तुम जितना भी बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, वो तुमको समझने वाला नहीं है। तुम यीशु मसीह को अपना फ्रेंड बनाओ, वो तुम्हारा सारे समस्या सॉल्व करेगा। बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरे बुरे विचार कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। अगर आप किसी को बॉयफ्रेंड बनाया या दोस्त बनाया या लड़की को बनाया, लड़का को बनाया, किसी को बनाया, जैसा आप बताओगे वो जैसा आपको सलाह देगा, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, शर्म नहीं है, इतना बड़ा होकर रोता है, बोलते रहते फी इसको खाओ ना, शर्म नहीं है, इतना ही बोलेगा आपको दुनिया का लोग। रोएगा तो बोलेगा पगला जैसा बच्चा है, हंसेगा तो बोलेगा बेकार है, कुछ भी नहीं बोलेगा तो बोलेगा घमंडी है। हेलो, सही बोला मैं? कुछ भी बात मत करो, आपको घमंडी है बोलेगा। बोलो भी तो बोलेगा ज्यादा बात करता है, नहीं भी बोलेगा तो प्रॉब्लम है। दुनिया ही ऐसा है। उस स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन हेडमास्टर जरूर था हम लोग, इसीलिए वहां रिजाइन किया और इस स्कूल में ज्वाइन किया है। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा इस दुनिया में कुछ नहीं है, समझ गया? इसीलिए मन जो है सबसे धोखा देने वाला है, मन है सबसे बुराई बुराई सोचने देने वाला। और क्रिश्चियन लाइफ का मतलब है ना, मन में ही कंट्रोल करना, मन को संभालना, मन में ही शांति। पैसा से शांति मिलता है क्या? इलेक्शन में बहुत लोगों को पैसा मिला होगा, शांति मिला? लाख लाख मिलता है, किसी को करोड़ करोड़ मिलता है, कमाई में मिलता है, कहां से मिलता है? शांति मिला ना? पैसा से शांति मिलता है। और इधर देखो, शांति पैसा से ना शांति को नहीं खरीद सकता है। विशाल में B2 में जाके बोलो या गलामाल दुकान में, हमारे पास पैसा है, हमको शांति 1 kg चाहिए, देगा आपको? हमको आनंद 2 kg दे दो, कितना है पैसा, देगा? ये दुकान में है ही नहीं। होने से तो बराबर आमिर आदमी लोग खरीदना था। ये चीज मेरा यीशु मसीह में है और वो फ्री में लोगों को देता है, आपको देगा, आपको। मैं कुछ अलग वचन लेके आया था, लेकिन मुझे लग रहा है प्रभु इसमें ही बोलने दे रहा है, इसी को आपको जरूरत है। बुरे बुरे विचार आपके अंदर में आ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, रात 2-3 बजे तक आपको सोने नहीं दे रहा है, टेंशन में आने दे रहा है। मर जाओ, जी के फायदा नहीं है। तुमको मरो मरो बोलने वाला कौन है? जब मन उकसाता है ना, तब शैतान आपको हेल्प करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद नहीं है कितने बार चुरनी लेके, रस्सी लेके पंखा को देखा होगा, पंखा में मोर जाएगा। यहाँ में बहुत लोग है पंखा को देखने वाला, ये जान देने वाला नहीं है, सॉरी ये जान लेने वाला नहीं है, जान देने वाला होता है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? इसी में जान देने के लिए सोचते रहता है। कुछ लोग अभी भी है यहाँ में, भागेगा सोचता है, नदी में जाके कूदेगा सोचता है, कूद को देखो पांव टेढ़ा हो गया आएगा। उस दिन पसीघाट में एक आया था ना, पति पत्नी दोनों, पति पत्नी थोड़ा झगड़ा लग गया, मैं मोर जाएगा बोल के पूरा केरोसिन डाल दिया, आग लगा दिया, जल गया आधा। ब्लैक एंड व्हाइट, मोरा नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट, याद है ना? आया था ना? हम पूछा क्या हो गया, बोलते कुछ नहीं है, आग लग गया था। लास्ट में एक जो सच्चाई बताया, नहीं वो मोरने के लिए जला रहा था, मोरा नहीं है, अभी वो ब्लैक एंड व्हाइट बन गया है। तुम भी मरने के चक्कर में घूम रहा है ना, तुम भी एक दिन ब्लैक एंड व्हाइट बनोगे, याद रखना। मौत शैतान के हाथ में नहीं है, मौत जो है ना परमेश्वर के हाथ में है। तुम जितना भी उछलो कूदो, तुम मरने वालों में से नहीं है जब तक वो तुमको लेके नहीं जाएगा। आमीन बोलो जोर से। तुम्हारा मन तुमको धोखा दे रहा है, तुम मर जा, तुम किसी काम का नहीं है, तुझे मरने से ठीक होगा। मरने से ही सॉल्व नहीं होता है कहानी।
ऐसा होता तो पहले 20 साल पहले हमारा चैप्टर क्लोज होना था, आप हमको नहीं देखना था। नहीं सही बोल। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मेरा कितना दोस्त था, सब मर गया। मेरा दोस्त कितना जिएगा सोचने वाला सब मर गया। मैं ही तो शुरुआत में सोचा था मैं मर जाएगा बोल के, लेकिन देखा यीशु ने कहा नहीं, लाइफ लेना देना मेरे ऊपर में है। तुझे मरने का जरूरत नहीं है, तुझे जीना होगा, क्योंकि जो लोग मर रहा है उसको जाके तू उसको जिलाना होगा। जो पंखा ढूंढ रहा है उसका रस्सी को तू छीनना होगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम कभी नहीं मरेगा बोलने वाला खत्म। मेरा जितना दोस्त था, 6-7 तो दोस्त था, सबका सब मर गया, लेकिन हाँ हम जिंदा है। हालेलुया बोलो जोर से। वो लोग छोटा छोटा उम्र में मर गया, छोटा छोटा उम्र में। हालेलुया। कोई एक रात में बुखार होकर मर गया, कोई लोग ऐसे सो के मर गया, कोई लोग एक्सीडेंट होकर मर गया। लास्ट टाइम एक पूरा बाइक से जा रहा था, आधा रास्ते में खत्म हो गया। हम लोग का लाइफ में कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना बीमार हुआ, डॉक्टर रिक्स लेके कितना बेजी मार दिया, मरने से मरो, फिर भी नहीं मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच बोला, क्योंकि ये मौत हमारा और डॉक्टर का हाथ में नहीं लिखा है। ये सारा मौत जो है ना, गॉड का डायरी में लिखा हुआ है। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए बेकार वाला चीज, फालतू वाला चीज, अननेसेसरी वाला चीज मन का अंदर में है तो उसको पूरा जड़ से निकालो। जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, बुरे बुरे विचार जो आपके अंदर में है और वो आपको दुख दे रहा है, वो आपको रोक रहा है परमेश्वर के सामने जाने के लिए, वो रोक रहा है आपको अच्छा आदमी बनने के लिए, वो रोक रहा है आपका अच्छा कामयाब बनने के लिए। उसी मन ने आपको सुस्ती बनाया, उसी मन ने बोलता देरी से सो जाओ, सुबह उठने का क्या जरूरत है, थोड़ा मजा ले लो। क्या ले लो? नहीं बोलते मन, बाद में उठो, बाद में उठो, बाद में उठो। इतना सो लिया, अभी भी बिस्ना में ढूंढता है। कुछ मिला सो सो के? मिला? जस्ट सेटिस्फाई है। हमारा बाइबल कहता है जो तुम्हारा कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल जोन से थोड़ा बाहर निकल के देखो, दुनिया कितना बड़ा है। सक्सेस तुम्हारा के लिए रुक रहा है, कामयाब तुम्हारा लिए इंतजार कर रहा है। आमीन। ब्लेसिंग तुम्हारा लिए रुक रहा है। सिर्फ उस कंफर्टेबल जोन से निकालो। मैं हमेशा बोलता है ना, कंबल से निकालो। सोने से क्या मिलता है? आराम मिलता है, अच्छा लगता है। आपको क्या पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है? हम तो मोर जाने से भी नहीं मानेगा पास्टर, मत मानो, ये कंबल ही तुमको आधा मरा बनाएगा। आमीन बोलो जोर से। और बुरे बुरे विचार, इसमें ना बहुत लंबा चैप्टर है ये भी। बुरे विचार में ना सामस में लिखा है, डेविड कहता है जब मैं सोचता हूं ना, जब मैं सोता हूं ना, दुनिया का सारा गंदा सोच मेरे अंदर आता है। किसका पास नहीं आता सोने से? नहीं आता? कुछ लोग बोलते हैं आजकल नहीं आता है, मोबाइल देखते हैं। मोबाइल में भी अच्छा चीज देखते हैं आप? बोलो, देखा है? अच्छा कितना जा रहा है सामने से, हो जाएगा। आपका मन बोलता है इसका देखो, कोई नंगा वाला दिखाई देगा, दबाओ, क्या किया होगा। कोई पास्टर माइक पकड़ पकड़ के तो ये तो सुनते रहता है। सही बोलो ना। कुछ लोग चुपके से देखते हैं, कुछ लोग ओपन में देखते हैं, इतने ही तो अंदर है। मैंने बोला ना, एक औरत का साथ में जा रहा था कहीं में, औरत है, 3-4-5 बच्चा है उसका। वाह, एक दिन रास्ता में खड़ा होकर फोटो खींचा, मैं भी फोटो खींचा उसके साथ, एक ही साथ गाड़ी में जा रहा था। मैंने बोला सिस्टर मैडम आपको मोबाइल को दो ना, फोटो को देखिएगा कैसा था। वो ऐसा हो गया, मोबाइल देखे, लास्ट में जबरदस्ती होगा हम दिखा देगा, हम दिखा देगा बोल के फोटो को निकल के हमको दिया। हम फोटो देख रहा था, हम सोचते ये फोटो का बाद 3-4 तो खींचा है ना, और भी कुछ होता होगा, चिंक करके देखा, वो भी थोड़ा अच्छा था। जैसे ही तीसरा फोटो देखा, वाह, बदन में कपड़ा एक भी नहीं था।
मैं जल्दी जल्दी हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? पूरा लड़की का नंगा फोटो, पूरा लड़का का नंगा फोटो, वीडियो लगा रख के रखा है। मैं देखा है, जैसे नहीं किया, नहीं तो शर्म से मर जाएगा ना वो, इसीलिए हाँ हम देखने का सोचा। हाँ सर हो गया, लगा बोला, तब उसका जान आ गया। हेलो, अच्छा ही चीज ढूंढने से मोबाइल में नहीं मिलता है, लेकिन नंगा वाला चीज बढ़ती होता है। और बोलते हैं मेरा सोच विचार जो ना खराब होता है। अच्छा होगा तुम अच्छा चीज देख रहे हैं। क्योंकि हमारा बाइबल में लिखता है ना, दूसरा का नंगा देखना भी पाप है। क्या सुना? क्यों पाप है बोला? मरने वाला पाप नहीं, तुम्हारा कॉन्सेंस खराब होगा, तुम्हारा विवेक खराब होगा, तुम्हारा सोच विचार खराब होगा। तुम किसी का नंगा देख लोगे ना रात को चुप चुप के, तुमको रात भर नींद नहीं आएगा, पालती मारते रहोगे, क्या देखा क्या देखा क्या देखा क्या देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला ना मैं? गंदा सोच आपको वो सब चीजों से आता है, और उसके लिए दरवाजा आप ही खुला है, आप ही उंगली मारता है। मोबाइल कभी बोला मुझे दबाओ बोल के? बोलो, बोला? अभी तो दबाता है। और बोलते मेरा मन में ना बुरे बुरे विचार आते ही रहता है। अच्छा विचार कहाँ से आएगा? तुमको बाइबल पढ़ो बोला, कभी बाइबल खोल के देखा ही नहीं है। और बहुत लोग बहुत चालू होते हैं, बाइबल देखता भी तो परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, बाद में देख लेगा, ये आदत करता है। मैंने बाइबल पढ़ने से सिर दर्द हो जाता है, मोबाइल पढ़ने से सिर खरा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेकार में जिंदगी बदल रहा है, क्या बोलते बर्बाद कर रहे हैं। और आगे, और आगे जल्दी। बुरे बुरे विचार, हाँ बेविचार, देखा बुरे, देखो क्या लिखा है, बेविचार कहां से आएगा? गंदा चीज जब दूसरा को देखने लगेगा तो बेविचार ऑलरेडी मन में आ जाएगा। वो पति इतना सुंदर है, हमको मिलने से क्या होना था, या मेरा पति तो शैतान जैसा है, वो पति तो हीरो जैसा है, बोलेगा तो कहां से होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अट्रैक्शन हो जाएगा आपको, इमेजिनेशन आ जाएगा आपको, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। सुबह उठेगा तो आपको पति को देखने से भूत जैसे लगेगा आपको। दुश्मन हो जाएगा वो आपका। पत्नी ऐसा है, पति ऐसा है। सही नहीं बोला मैं? थोड़ा अच्छे से बोलो ना। जबरदस्ती है, यही इसी का वजह से तुम्हारा कॉन्शियस खराब हो रहा है, इसीलिए तुम पागल जैसा है। हमारे यामी को पूछने से, यामी को बोलने से अब बहुत टेंशन है, बोलते वो बोलते टेंशन करता है, लेकिन क्या टेंशन है उसको पता नहीं है, लेकिन वो टेंशन में रहता है। सामने बैठते रहेगा, वो दुनिया से गायब हो जाता है, चला गया कहीं में। यामी, यामी, यामी बोलने से हाँ क्या क्या कुछ बोला था, कहाँ खो जाता है। सामने बैठेगा, ऐसे सामने बैठ रहा है। कल परसों भी हम लोग कुछ क्या क्या कर रहा था, वो खा रहा था क्या, आप भी देखा था ना? हेलो, ऐसा कर रहा था ना हम। यहाँ में है, लास्ट में बोला क्या क्या, लास्ट में बोलते क्या, खोया खोया चांद इसी को बोलता है। किसका याद में खोया रहता है मुझे पता नहीं, हम तो यीशु के याद में रहते हैं। आप किसका याद में हम नहीं जानता है, जानना भी नहीं चाहता है। हम जान के उल्टा मेरा समस्या पड़ेगा ना, हम जानेगा भी नहीं। आमीन बोलो जोर से। इतना खो जाता है। कभी कभी सामने में सामान रख के भी भूल जाता है। और देखना कभी कभी यामी को हाथ में चाबी लेके, मेरा चाबी मेरा चाबी मेरा चाबी मेरा चाबी चाबी, बस मेरा चाबी देखा था उसका हाथ में। कितने लोग यामी को ऐसा जानते हैं, हाथ उठाओ। आमीन बोलो जोर से।
समझ में आया? नहीं, यामी को बुराई नहीं बोल रहा है, यामी कहीं में खो जाता है, खोया खोया चांद। मैंने उसका पति बहुत दूर में गया, आर्मी है, 1 साल हो गया आया नहीं है। वो याद कर रहे हैं तुम कब आओगे। मैं बहुत अकेला में बेच रहा हूं भाड़ा घर में। नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा, चावल खत्म होने वाला है। Praise the Lord। सोच के देखो कहां से आया, ये मन का ही प्रॉब्लम वाला है, और वहां तक जाने नहीं देते मन के अंदर तक। दरवाजा खोलो ना, बोले मैं नहीं खोलेगा, मेरा मोड़ जी। वाह, वो भी चाबी वाला ताला नहीं लगाया, पासवर्ड वाला ताला लगाया, जो कि खुद तो ही मालूम नहीं है। हम क्या खोलेगा उसको, कम से कम तोड़ने फोड़ने तो दो यार। आपका अंदर में इतना टाइट करके रखा है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये सब मन का बीमारी है। ऊपर में पट्टी लगाने से फायदा नहीं है ना, इसका जड़ को निकालो, एक एक निकालो। ये सब का अंदर में ये प्रॉब्लम है। यामी तो खोया खोया चांद में रहता है, आप तो चांद में नहीं, आप तो धरती में रहता है। लेकिन खोया तो रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे व्यभिचार और चोरी, चोरी करना, लालची करना, हेलो, हत्या करना। यहाँ में देखो, याद देखो, एक बात याद करना, जो आदमी ज्यादा मोबाइल देखता है, जो आदमी ज्यादा चिंता करता है, खराब पाएगा होगा, हम नहीं बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बोलेगा। सुनेगा? वो बहुत जल्दी जो ज्यादा मोबाइल देखता है, ज्यादा चिंता करता है ना, वो 1 नंबर का गुस्सेदार होता है। क्या सुना आप? माचिस काटी जैसा, थोड़ा छूने से जल जाता है, वो सांप जैसा होता है वो। यहां में लिखा है, क्या मन होता है? पीटने मन होता है। जब तक नहीं मरेगा मन शांति नहीं होता है। किसी को बाल पकड़ने मन होता है। किसी को हमने देखा, मैंने एक औरत को देखा, या में औरत मैच्योरिटी ज्यादा है इसलिए मुझे बोलना होगा। एक दिन पति के साथ मैंने आया, थोड़ा पति देरी से आया, तुम क्यों देरी आया बोल के इतना गुस्सा से उसको पकड़ लेना टाइगर का जैसा, पाक पूरा आधा निकाल दिया इधर से। क्यों इतना देर किया बोल के, नौकुन से ना पूरा यहाँ में खून खून निकाल दिया। लास्ट में चर्च में आया, एक आदमी ने बोला, ब्रदर क्या हुआ? बोलते नहीं, लाग गया था। कहाँ लगा था? समझ गया मेरा कहने मतलब, वो औरत ने उसको ऐसा नोच दिया। समझ गया मैं क्या क्या करना चाहता हूं? जो आपको मन में रहेगा ना, आपको मारने मन होगा, सामान तोड़ने मन होगा, फोड़ने मन होगा। समझ गया? अगर कुछ नहीं कर सकने से आपका दांत जो है कांपने मन होगा। नहीं होता ऐसे? हमारा ताकम अंकल को याद आता है, ताकम अंकल किसी को मारने के लिए लाठी लेके गया, धुलाई मारेगा बोलते। मतलब गुस्सा होने से वो आगे कांपता है। वो आदमी क्या मारेगा, अंकल को देख के भाग गया। वो आदमी अंकल का कम ने ज्यादा गुस्सा होके पूरा कांपने लगा ना, लाठी लेके वो दौड़ के भाग गया। वो कुछ लोग ऐसा है, ये सब मन का अंदर में है। निकालो, बहुत सारा है। थोड़ा सा और थोड़ा जल्दी जल्दी जंपिंग मार मार के जाओ। लूप करना, हेलो, आपका अंदर में लूप नहीं है? लूप नहीं आता है? हाथ उठाओ जिसका बस नहीं है थोड़ा भी लूप। लूप कहां से आया? हवा भी तो लूप किया था, खुद भी मरा, दूसरा को भी मराया। आपका लूप भी तो ऐसा है ना, खुद भी परेशान, दूसरा को भी परेशान, खुद भी नींद नहीं है, दूसरा को भी हराम। मत करो ऐसा, ये सब आपका मन का समस्या है। और बहुत है, डिप्रेशन भी मन से है, चिंता भी मन से, अकेलापन भी मन से है। समझ गया? सारे चीज मन का है।
मुझे पता नहीं क्यों मुझे गॉड इस बारे में बोलने दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ में परस्त्री गमन और क्या है, चोरी और क्या है, दुष्टा, चालबाजी करना, लुचपन करना, खराब खराब नजर से देखना, निंदा करना, अभिमान करना, हाँ, खराब मतलब मूर्खतापन, सब कुछ मन से निकालता है। इतना बुराई भूख के, हेलो इधर देखो, इतना बुराई मन में भूख के तुम क्या हेवन में बैठ सकोगे? इसीलिए तुम कब्रिस्तान में है अभी। आमीन बोलो जोर से। क्यों मालूम है? क्यों मैंने बोला कब्रिस्तान में मालूम? क्योंकि एक व्यक्ति मैंने बाइबल में देखा 2000 शैतान भुका था। कितना? जोर से बोलो, कितना? 2000 बुराई भूख के वो हेवन में क्या बोलता है, बिल्डिंग का अंदर में सो नहीं सका है, वो कब्रिस्तान में जाके सोआ है। आपके अंदर में इतना सारा बुराई भरा हुआ है, इसीलिए बिल्डिंग बिल्डिंग जैसा नहीं लगता है, इसीलिए परिवार दुश्मन जैसा लगता है, इसीलिए भाई भाई जैसा नहीं लगता है। कहीं ना कुछ आपके अंदर में भरा हुआ है, कूद कूद के। सही बोला मैं? अंदर से निकालो। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए जोर से एक बार, आमीन। जल्दी जल्दी एक वचन बोल के अभी हम प्रार्थना करने जाएगा। हालेलुया। ये सारे चीज मन का है, ये सब धीरे धीरे निकलने के लिए एक ही उपाय है कि आप वचन को ही ध्यान दो, गॉड के साथ अटैचमेंट रहो, फेलोशिप एब्सेंट मत करो, चर्च एब्सेंट मत करो। यही एक जगह है, यही एक स्कूल है जो आपको लाइफ के बारे में सिखाएगा। यही एक ट्रेनिंग सेंटर है जो आपको लाइफ को ट्रेन करना सिखाएगा। आमीन बोलो जोर से। यही एक मेडिकल है जो आपको हर एक बीमार का ट्रीटमेंट यहां में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चर्च में ब्लेसिंग पाने के लिए नहीं जाता है, हम ट्रेन होने जाता है। हम चर्च में आशीर्वाद लेने, हीलिंग के लिए नहीं जाता है, हम चर्च में सीखने के लिए जाता है लाइफ का बारे में, कि एक जिंदगी कैसे जिया जाता है, जिंदगी कैसे जिया जाता है, ये चर्च से ही सीखेगा। और भी कौन सा चर्च से? जिस चर्च में बाइबल से शिक्षा देता है उसी चर्च से सीखेगा। आमीन। क्योंकि चर्च तो बहुत है ना, स्कूल बहुत है। मैं आज भी दिन में बताया था ना, जहां था स्कूल में घुस के सेम है बोलने से होगा ही नहीं। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। समझ में आया? यही एक स्कूल है। आइए तो मैं आज बताया था ना, लिविटिकस चैप्टर 20, 22, 23 एक बार पढ़ के उसको हम अभी खत्म करेंगे। ये आप लोग के लिए बहुत फायदामंद होगा, ये सभी के लिए मैसेज है। मन को संभालो और बुराई लोगों से बच कर रहो। हाँ, बोरिंग लग रहा है क्या? बोरिंग लग रहा है? गुस्सा लग रहा है? नहीं, थोड़ा देर हो रहा होगा। तुम मेरी सब नहीं जल्दी तुम मेरे सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना। देखो प्रभु कहता है मेरा तुम हर बात को मानना, सारे नियम को मानना। जिससे ये ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ, जैसे जैसे लोगों के साथ, खराब खराब लोगों के साथ भी तुम जाओगे, खराब आदमी के साथ तुम बैठोगे, उल्लू का जैसा कैरेक्टर तुम्हारा नहीं होना चाहिए। चाहे आपका दोस्त कितना भी कैसा भी क्यों ना हो ना, उस दोस्त को आप कॉपी नहीं करना है। आमीन बोलो जोर से। अगर कोई नॉर्मल क्रिश्चियन है तो आप नॉर्मल नहीं बनना चाहिए। कोई प्रार्थना नहीं करता है तो आप प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। कोई मसीह बाइबल नहीं पढ़ता है तो आप बाइबल नहीं पढ़ने वाला नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने आप को साबित करना है कि मैं यीशु का बच्चा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्लियर से पढ़ो। तुम्हें लिए जा रहा हूँ वे तुमको उगल दे, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनके रीति रस पर ना चलना। कोई अलग अलग रीति रिवाज बनाता है ना। हेलो, हम भी क्रिश्चियन है, थोड़ा पी सकता है, हम भी क्रिश्चियन है, डिस्को में जा सकता है। आज तक डिस्को में जाके आपको क्या मिला बताओ? पिकनिक में जाके कुछ मिला? पिकनिक जाएगा तो चलो हम लोग मिलके जाता है, वहां में दारू चलता है, यहां में पवित्र आत्मा का आनंद चलेगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो मैं क्या बोलना चाहता है। पढ़ो। क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं,
इसी कारण मुझसे उससे घृणा हो गई है। देखो, वो लोग परमेश्वर का नजर में बुराई किया है, इसीलिए गॉड उन लोगों को छोड़ दिया है। आप इतना पापी करने का बाद भी गॉड आपको नहीं छोड़ा है। सही बोला मैं? आप इतना गंदा चीज यूज करने का बाद भी गॉड आपको नहीं छोड़ा है। आप इतना पाप में रहने का बावजूद भी गॉड आपको वहां से इंपॉर्टेंट देके उठा के लाया। आमीन बोलो जोर से। सही बोला ना? आज जो आप चर्च में यहाँ आके बैठा है ना, जो भी लोग, आप अपना से नहीं आया, गॉड ने आपको लेके आया यहाँ। यही मेरा यीशु का प्यार है आपके ऊपर में। यही प्रूफ है कि यीशु आपसे प्यार करता है। यही प्रूफ है कि गॉड अपने आपको बचाया है। हालेलुया। उसने क्या बोल रहा है? वो लोग मेरे आज्ञा नहीं माना, इसीलिए गॉड कहता है मैं उसको छोड़ दिया है। लेकिन तुम ऐसा मत करना, अन्य जाति जैसा मत करना, और दूसरा क्रिश्चियन जैसा मत करना, दूसरा बिलीवर जैसा मत करना, दूसरा पास्टर जैसा मत करना। तुम मेरे बात मानना। तुम काबिल हैं, तुम लायक हैं, तुमको हमने चुना है। और आगे पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनके भूमि के अधिकारी होंगे। तुमको नया जमीन मिलेगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप सही तरीके से वचन से चलोगे ना, हेलो, यस, मैं प्रोफेसी करता हूँ, जिस 12 घर में आप बैठ रहे हैं ना, एक दिन वो 12 घर का मालिक भी बन जाएगा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। जिस जमीन में आप कदम रखोगे ना, वो जमीन आपके पास आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जमीन करोड़पति लोग भी मैंने देखा जमीन नहीं पा सकता है। दुनियादारी भी कहता है जमीन नसीब वाला को ही मिलता है। आमीन। अगर हम बाइबल वाला बोलेगा तो जमीन उसी को मिलता है जो प्रभु का ब्लेसेड है, जो प्रभु का भाई मानता है, उसी को जमीन जायदाद भी मिलेगा। यहाँ में लिखा है अगर तुम सबसे अलग होके जाओगे, तुम्हारा अपना जमीन होगा, तुम्हारा अपना घर होगा, तुम अपना पाँव में खड़ा हो जाओगे, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं लड़ सकेगा। जो छोड़ के चला गया उसे भूल जाओ, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया उसे भूल जाओ। नया लोग तुम्हारे लिए आएंगे, नया ब्लेसिंग तुम्हारे लिए आएंगे, नया पावर तुम्हारे लिए आएंगे। यीशु मसीह सब कुछ देगा आपका जिंदगी में। हालेलुया। क्या लिख रहा है? जिस देश में ले जा रहा वो देश में एक नया जमीन मैं तुमको दूंगा। आमीन। क्या आपको जमीन नहीं चाहिए? चाहिए। कितने लोगों को नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। चाहिए ना सबको? यस। विश्वास करता है गॉड आपको नया जमीन देगा? यस। आपका नाम का भी जमीन होगा। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। आप भी दुनिया में अच्छा घर बनाओगे। आमीन। सिर्फ आपको क्या करना है? अन्य जाति जैसे नहीं करना है। आमीन। गॉड का बात सुनकर चलना है। हालेलुया। आपके पास जमीन होगा, आपके पास जायदाद होगा, आपके पास पैसा होगा, आपके पास बैंक बैलेंस होगा। मैं लालची नहीं दिखा रहा हूं, मैं सच्चाई को बता रहा हूं। चलो करके देखो। हालेलुया। हालेलुया। और आगे और मैं तुमको उनके और मैं इस देश को जिनमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। देखा, एक देश तुम्हारा हाथ में दे देगा, तुम्हारा पब्लिक को तुम्हारा हाथ में दे देगा, तुम्हें एक अच्छा लीडर बना लेगा। आमीन। आमीन बोलो जोर से। आमीन। तुम्हें नौकर बना के नहीं रखेगा, हमेशा तुमको गुलाम बनने का जरूरत नहीं होगा। तुम मालिक बनोगे, तुम मांगने वाला नहीं बनोगे, तुम देने वाला बनोगे। बोलो ना आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा? हेलो। यस। देखो प्रभु इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है ना, लेकिन लोग नहीं ले रहे हैं। हो जाएगा, किससे होगा? लेकिन मैं ये सब बात को भरोसा करता हूं, क्योंकि इसके लिए मैं सबसे बड़ा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं। बोलो आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जानता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे 0 पॉइंट से लेके आया था, खाली हाथों से। मैं जब प्रभु के पीछे चला, हेलो देखो, सिर्फ यही बाइबल था मेरे पास। वो भी मैंने बताया था, ये बाइबल 150 रुपीज किसी एक रेस्टोरेंट में, एक बप्ती चर्च लोग कुछ एक रेस्टोरेंट खुला था, होटल खुला था, उस होटल में मैंने 3 दिन हाजिरा काम किया था, जो मुझे 150 रुपीज मिला था, और उसी जगह से ये बाइबल मैंने खरीदा था। आज भी मेरे पास ये बाइबल है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? 20 साल हो गया, 20 साल यही बाइबल है, अलग नहीं। आमीन बोलो जोर से। सिर्फ मैंने बाइबल को लेके चला, आज परमेश्वर सब कुछ दिया। कलीसिया है हमारे पास, लोग हैं हमारे पास, लोग हमें जानता है। आमीन बोलो जोर से। किसी को भी जाके एनके पॉल कौन है बोलने से मालूम होता है। ऑल ओवर इंडिया में एनके पॉल को जानता है।
ये सब कैसे संभव हुआ बोलने से इसका रीजन जो है ये है, इसके वजह से ये है, ये मैं एक बार बाइबल क्लास हो रहा था, बाइबल क्लास मतलब छोटा सा एक बाइबल क्लास, 3 महीने का बाइबल क्लास था कहीं में। वहां में विनीहीन आया, कहीं में सॉरी कोई बड़ा प्रभुदास आया। कुछ लोग बोला हमको बेंगलोर जाने मन है, कुछ लोग बोला हम दिल्ली जाने मन है। हमारा 5-6 डॉलर का था। मैंने उसे बोला, ए भाई तुम क्या बात करता है, तुमको अलग अलग देश में जाने मन है तो ना, कौन सा कंट्री पसंद है, जो भी देश पसंद है, स्टेट पसंद है ना, अगर तुमको असली का तुमको जाने के लिए मन है, इसमें देखो, ये तुम्हें सारा दुनिया के कोने कोने तक ले जाएगा ये। और इसी को विश्वास करके 5 साल पहले मैंने पासपोर्ट भी बनाया। अगर पहले लॉकडाउन नहीं होता तो मैं सिंगापुर जाता, उस दिन भी अगर कुछ समस्या नहीं होता तो सिंगापुर और मलेशिया में जाता। आमीन बोलो जोर से। अगर प्रभु का इच्छा होगा तो जून जुलाई में मैं ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता हूं। कोई तो ताली बजाओ जोर से, ये ले जाएगा ये। बोलो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। ये कैसे होगा बोलने से, इसके थ्रू से होगा। बोलो आमीन। समझ में आया? ऐसा बोल रहे हैं बोल पास्टर ये दिखा रहा है, हम भी ये लेके घूमेगा, मत करो फिर। जिसको पढ़ना है, इसका अनुसार जीना है, सबसे अलग बनाएगा परमेश्वर आपको। और एक बात बताऊं, कई वचन में लिखा है तुम्हारा जनरेशन का कर्ज तुम्हारा ऊपर में एक बूंद भी नहीं आएगा। जैसा तुम्हारा माँ बाप का जो तकलीफ था वो तकलीफ तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुमसे एक नया जनरेशन उत्पन्न होगा, एक नया कहानी शुरुआत होगा, नया चैप्टर खोलेगा, नया ब्लेसिंग होगा। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है मैं पूर्ण बातों को स्मरण नहीं करूंगा। तुम्हारा बाप क्या किया था, तुम्हारा माँ क्या किया था, तुम्हारा खानदान क्या किया था, कितने लोगों को चोट पहुंचाया था, मैं उसको याद नहीं करेगा। मैं उसी दिन उसको मिटा दिया है यीशु का लहू के द्वारा। सब कुछ तुम्हें भुला दूंगा, तुम्हारा जिंदगी में एक बड़ा नया काम करूंगा। हालेलुया। मन को संभालो, प्रेज़ द लॉर्ड। इस मन में दुनिया का चीज नहीं, इस मन में परमेश्वर का वचन इतना डालो, जो भी तुम्हारा मुख से निकलता है सिर्फ वचन निकलना है। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया नहीं, इतना वचन डालो जो अंदर का बुराई है सब निकलने के लिए मजबूर हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना वचन डालो, अंदर का सारे गंदगी निकालना है। मैंने आज बोला ना थोड़ा पहले, मैं अभी खत्म करने जा रहा हूं। जिस बस्ती में कुआं था, सारे गांव वाला लोग उसको डस्टबिन बनाया था। लोग उस कुआं से जाने वाला नाक ढक के जाता है, घिन लगता है, थूक फेंकता है, सारे कचरा फेंकता है। लेकिन कोई अगर उस कुआं को सफा कर लेता है, कुआं को आसपास को ढलाई मार देता है, गंदगी सफा करता है, वही गांव के लोग रात दिन 24 घंटा उस कुआं में पानी लेने के लिए आता है। आमीन बोलो जोर से। जिसने उस कुआं को थूक के गया था, जिसने उस कुआं को अनदेखी किया था, वही व्यक्ति उस कुआं का सामने में लाइन में खड़ा रहता है, क्योंकि मुझे भी उस कुआं से पानी चाहिए। आमीन बोलो जोर से। मैं ये नहीं जानता हूं कि आपका अंदर में कचरा किसने फेंका। मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि आपको कौन अनदेखी करके चला गया। मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आपका अंदर में कितना कचरा है। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये कुआं साफ होगा। मैं ये जानता हूं इस कुआं में लोग पानी के लिए आएंगे, आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, आप जी सकोगे। हालेलुया। ये मैंने बाइबल से सीखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर आपको चुना है। जिस दिन आपने आपको साफ करोगे, देखना लोगों को ढूंढने का जरूरत नहीं, लोग तुम्हारा पीछे ढूंढ के आएगा। यही जो प्रोफेसी है। आज क्रिश्चियन लोग मांगने का जरूरत नहीं है, कुआं को साफ करो, अपने सोच विचार को साफ करो।
वो थोड़ा समय लग सकता है, थक जाएगा आप, लेजी हो जाएगा आप, कभी कभी थक जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पसीना आएगा, फिर भी हार मत मानना, साफ तो करके देखो। हालेलुया। मैं आंटी को देखता हूं, कुछ कुछ काम करता है, किस कुछ काम करता है, आंटी बोलता है मैं थक गया, थोड़ा थकता है, चाय पीता है, फिर थोड़े बाद काम करना शुरू करता है। हेलो, मैं थक गया बोल के लेटने का जरूरत नहीं है, हम भी थकता है, आप भी थकोगे, कमजोर हो जाओगे, निराशा हो जाओगे, प्रार्थना करने का भी मन नहीं होगा, कभी बाइबल पढ़ने मन नहीं होगा। बाइबल एक दिन नहीं पढ़ा तो आप पापी हो गया, ऐसा नहीं है। एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लगे रहना, एक दिन आप ही ब्लेसिंग का कारण बनोगे, एक दिन आप ही सक्सेसफुल इंसान बनोगे, इस्तेर जैसा बनोगे, रूथ जैसा बनोगे, सारा जैसा बनोगे, रेबेका जैसा बनोगे। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? यही तो प्रोफेसी है। मैं बाइबल में सबसे जो मुझे पसंद आया ना प्रभु से, ये पसंद आया। प्रभु ने मुझे बोला, मैं बीते हुए बातों को स्मरण नहीं करेगा, तेरे खानदान ने मुझे कितना दर्द दिया मुझे याद नहीं करेगा, तेरे जनरेशन का कर्ज में तेरे ऊपर में आने नहीं देगा, क्योंकि मैंने तुझे वहां से अलग कर दिया है। तू मेरे जनरेशन का शुरुआत होगा, तू नया जनरेशन होगा, नया समाज तुझसे उत्पन्न होगा, नया ब्लेसिंग तुझसे स्टार्ट होगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानता था मेरे माँ बाप कितना पापी है, मैं जानता था मेरा माँ बाप कितना गलत करने वाला है, मैं जानता था मेरे माँ बाप कितने लोगों को धोखा दिया है। मैं नहीं चाहता था कि वो कर्ज मेरे ऊपर आए, मैं नहीं चाहता था वो सजा मुझको मिले। लेकिन जैसे ही मैंने ये वचन मिला, परमेश्वर ने कहा मैं बीते हुए बातों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं वो सारे बातों को भुला दूंगा जब तू मेरे बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। उसी दिन मेरा जिंदगी में यीशु को दे दिया। मैंने बोला प्रभु मुझे पिताजी जैसे नहीं बनना है, प्रभु मेरे खानदान जैसे नहीं बनना है, उससे मुझे अलग होना है, मुझे उस क्रिश्चियन जैसा नहीं बनना है, प्रभु मुझे सबसे अलग होना है। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे अलग बनाया है। बस मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, गॉड आपको भी ऐसा बनाएगा, आपको भी ऐसा बनाएगा। आपका गंदगी साफ होगा, आपका मन पवित्र होगा, आप जीत जाओगे, हर बुराई से छुटकारा पाओगे। प्रभु आपको साथ देने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा आपका साथ देगा। जब गॉड आपका साथ है तो कौन आपका विरोध कर सकता है? आमीन। इसलिए दूसरा का लोगों का प्यार का पीछे मत भागो, प्रभु यीशु का प्यार को ढूंढो। अभी इसी वक्त परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, इसी वक्त नया पवित्र आत्मा देगा आपको, नया शक्ति देगा आपको, नया आइडिया देगा आपको, नया बुद्धि ज्ञान देगा आपको। आप अंदर से मजबूत हो जाओगे। खड़ा हो जाओ एक सेकेंड, अगर आप इस वचन को रिसीव कर रहा है तो। प्रभु जानता है आपने बहुत धोखा खाया,